दोस्तों, आज मैं आपसे पीस के बारे में कुछ बात करूंगा और उससे पहले मैं शुरू करूंगा 2 स्टोरीज़ के साथ। पहली स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक बच्चा अपनी माँ और बाप के साथ रहता था और बचपन में ही किसी कारणवश उसके पिताजी की तबीयत ख़राब हुई और उनका देहांत हुआ और उनके ऊपर काफ़ी कर्ज़ा आ गया था। और उसकी माँ काफ़ी डर गई थी। तो उनके पास हीरे जवाहरात कुछ बचे हुए थे जो कि उन्होंने एक पुराने जैकेट में रख दिए ताकि कोई कर्ज़दार आगे शक न करे और वो हीरे जवाहरात ना ले। कुछ टाइम के बाद उस लड़के की माँ का भी देहांत हो गया, पर वह उसे यह बताना भूल गई थी। तो वह काम के सिलसिले में इधर उधर भटकता रहता, बहुत मेहनत करता, हर तरीके के काम, बर्तन मांजना, लोगों के घर जाके झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, हर तरीके के काम करके अपना जीवन गुजारता। एक बार वह एक जंगल में जाके लकड़ी काट रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस पुराने जैकेट को ले जाता हूँ। और जब वह वहाँ लकड़ियाँ काट रहा था, एकदम से उसने देखा वह हीरे जवाहरात उसकी जेब से बाहर आकर गिरे। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ और उसे यकीन न हुआ। इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है। हम चीज़ों की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन एक जो हीरे जवाहरात है वो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं होते हैं। दूसरी स्टोरी एक साधु के बारे में है। एक साधु एक गांव के पास रहता था और वह रोज़ सुबह उस गांव में भिक्षा मांगने जाता। तब लोग उसका बड़ा आदर सम्मान करते, बोलते आप बहुत अच्छे, आप इतने शिक्षक, आप इतने ज्ञानी हैं और हमारे भाग्य है कि आप हमारे घर के, हमारे गांव के पास रहते हैं। तो इसमें साधु उनसे मुस्कुराता और बस एक ही बात कहता, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। एक बार एक गर्भवती कन्या उस साधु की कुटिया में आई और बोली, हे साधु, मैं गर्भवती हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ के दूसरे गांव चला गया है। यह सुनकर साधु ने उससे कहा कि मेरे कुटिया के पास में जो खाली कुटिया है आप वहाँ रह सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। यह बात जानने पर गांव वालों को बहुत क्रोध आया और अगले दिन जब वह साधु भिक्षा मांगने के लिए गया तो गांव वालों ने कहा कि तुम तो एक कपटी और ढोंगी साधु हो, हमसे पूछे बिना तुमने उस कन्या को वहाँ रहने कैसे दिया, और हम तो तुम्हें बहुत अच्छा समझते थे। तो साधु उनको देखकर मुस्कुराया और बोला, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। कुछ वर्षों के बाद उस कन्या और उसके पुत्र को लेने के लिए उनका पति आया और बोला, मैं किसी काम के सिलसिले में इस गांव से बाहर गया हुआ था, अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं इन दोनों को ले जाना चाहता हूँ। साधु ने बोला, ठीक है। फिर अगले दिन फिर से वह साधु उसी गांव में गया तो गांव वालों ने कहा, हम तो आपको ऐसे ही भला बुरा कहते थे, आप तो इतने ज्ञानी हैं, हमें क्षमा करिएगा, हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो। साधु उन सबको देख के फिर से मुस्कुराया और बोला, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। तो इससे दोस्तों यही पता चलता है कि आप चाहे कहीं भी रहें, कैसी भी परिस्थिति में रहें, आपका घर हो, बाहर हो, आप जिन लोगों से भी मिलते हो, लोग आपसे कुछ ना कुछ भला बुरा कहेंगे और परिस्थितियों के अनुसार वह बदलते रहेंगे। लेकिन आपको साधु की तरह अपने अंदर एक संतुलन बना के रखना है हर परिस्थिति में, क्योंकि ये चीज़ आपके वश में है। लोग परिस्थितियों के अनुसार कभी अच्छा कहेंगे, कभी आपको बुरा कहेंगे, लेकिन बाकी जो आपके अंदर की चीज़ है जिसको आप कंट्रोल करते हैं, उसको आप बिल्कुल समान रूप से शांत अपने मन को बना के रखें। जैसा कि गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि एक जो हमारा दिमाग होता है, जब वह क्रोधित होता है, अशांत होता है, तब वह उस पानी की तरह है जिसमें आप पत्थर मारें और वो पानी एकदम हिल जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब
शांत होता है पानी, तब आप देखिए आप नीचे तक आर पार देख सकते हैं। उसी तरह हमारा मन होता है, जब वह अशांत और क्रोधित होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता है। वह शांत होता है तब वह हर चीज़ आर पार देख सकता है। और अंत में मैं एक मदर टेरेसा की लाइन कहना चाहूँगा। उन्होंने बोला था, पीस बिगिंस विद स्माइल। मतलब आप जहाँ भी हैं, जिस भी हालात में हैं, आप बस एक मुस्कुराहट दीजिए, हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पे लाइए और आप देखिएगा, आप बेहतर महसूस करेंगे और आप उस परिस्थिति से लड़ने का साहस भी जुटा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।